करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। चिर प्रतीक्षित महाराष्ट्र के चुनाव संपन्न हुए। 20 तारीख को जैसे ही वोटों की पड़ना समाप्त हुआ और 23 नवंबर आज के दिन चुनाव के परिणाम आपके समक्ष हैं। कई महीने पूर्व से आज 4 महीने पूर्व से मैंने एकनाथ शिंदे की कुंडली, देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली का विश्लेषण किया। कई बार संयुक्त रूप से बतलाया कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव के परिणाम भले ही एनडीए के पक्ष में न रहे हों, लेकिन विधानसभा के चुनाव एनडीए के पक्ष में अर्थात महायुति की सरकार वहां बनने जा रही है, प्रबल बहुमत के साथ में बनने जा रही है। जैसा कहा था ठीक उसी प्रकार से आज प्रबल बहुमत के साथ में महाविकास आघाड़ी को धराशायी करते हुए कांग्रेस का नामो निशान मिट गया। ऐसी स्थितियों के आधार पर महायुति की सरकार बनने जा रही है। जब देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली का विश्लेषण मैंने किया तो उस आधार पर मैंने कहा था कि इनकी तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न की कुंडली में लगने शुक्र एकादश भाव में पूर्ण जीवन में जो लाभ का स्थान है, विलासितापूर्ण जीवन यापन कराता है। तुला लग्न की कुंडली के आधार पर भाग्येश बुध सूर्य के साथ में युति करके बुधादित्य योग दशम भाव में बनाता है। जब इनका जन्म हुआ था देवेंद्र फडणवीस जी का, उस समय कर्क राशि में गोचर दशम भाव में मंगल कर रहा था और आज वर्तमान की स्थिति के आधार पर ही मंगल ग्रह कर्क राशि में ही गोचर कर रहा है और मंगल दशम भाव का कारक होकर के अर्थात योगद रूप में कुल दीपक योग बनाता है। बुध और सूर्य कारक हैं दशम के, अर्थात बुधादित्य योग, भाग्येश का एक साथ होना, प्रबल बहुमत की ओर ले जाना, यह दर्शाता था। जितनी सीटें इन्होंने लड़ी 86% से अधिक इनका मत प्रतिशत के आधार पर जितनी सीटें लड़ी उस पर 86% सीटें जीत करके यह आपके समक्ष है। और इस गणना के आधार पर भी मैंने देवेंद्र फडणवीस जी को पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार बनने का जो कहा था, आज भविष्यवाणी 100% सत्य हो रही है। इसी प्रकार से जब हरियाणा में चुनाव संपन्न हो रहे थे तो हरियाणा के चुनाव के समय में भी मैंने कहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। तो बहुत से लोग, यहां तक है मीडिया से लेकर सर्वे करने वाली एजेंसियां भी कांग्रेस की सरकार बना रही थीं, लेकिन मैं एक इकलौता ज्योतिष विद्या के माध्यम से आपके समक्ष रखा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो आप लोगों ने अपने बहुत स्नेह से हमें कहा, हजारों फोन कॉलों के द्वारा आपने मुझे अपना स्नेह प्रदान किया। आज उसी प्रकार से महाराष्ट्र में अभी चुनाव के परिणाम आ ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस धराशायी हो गई है। जो शरद पवार जी, जिनका एक तरीके से मराठा छत्रप कहे जाते थे, आज उनका किला धूमिल हो रहा है। कांग्रेस की स्थिति इतनी विपरीत है कि राहुल गांधी को तो सभी लोग जानते हैं, उनको किस शब्द से के माध्यम से उन्हें संबोधित करते हैं लोग। राहुल गांधी की इसी प्रकार से झूठ और फरेब की राजनीति। जनता बहुत प्रबुद्ध है, जानकार है, और फिर महाराष्ट्र की जनता जो हिंदुत्व के माध्यम से या समाज को अग्रणी करने के माध्यम से उसे आदिकाल से लेकर के अभी तक एक छत्र राज्य किया है, ऐसे मराठा छत्रप
यहां तक देखा जाए मराठा के लोग, लेकिन शरद पवार का किला इसलिए धूमिल हुआ कि पिछले वर्ष जब उद्धव ठाकरे जी ने अपने एक कथनी और करनी के अंतर के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया था, आज 5 साल बाद में उसका परिणाम सामने आ गया कि उनको एक शिवसेना गई, शिवसेना के लोग गए और यहां तक उनका पार्टी का सिंबल भी चला गया और रही बची जनता ने उनकी खबर ले ली कि अब जो तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर है, जो उनके पिताश्री कहा करते थे उस आधार पर नहीं चले, उसका परिणाम आपके समक्ष है। लोकसभा के चुनाव में जब इनका परिणाम महाअघाड़ी का अच्छा आया तो लोगों ने कहा था कि गुरुजी क्या आगे ऐसा ही हो सकता है। तभी मैंने एकनाथ शिंदे की कुंडली के आधार पर, क्योंकि एकनाथ शिंदे की कुंडली भी तुला लग्न की ही कुंडली है और तुला लग्न की कुंडली में इनका शुक्र षष्ठम भाव में उच्च राशि में मीन पर विराजित है और वह शत्रुहंता योग बनाता है। शत्रुहंता योग स्वराशीष वहां पर गुरु है और गुरु और शुक्र के नाते इनके इस प्रकार के योगों के आधार पर प्रबल बहुमत दर्शाता था और उसी विवेचन के आधार पर मैंने कहा था कि एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी और आज आपके समक्ष है जो भविष्यवाणी की थी 100% जब सत्य होती है तो उस विद्या पर, उस ज्योतिष के माध्यम से अगाध प्रेम होता है। और अगाध इसलिए कहता हूं कि एक इतना लोग, दुनिया के लोग जाने कि ये भी कोई एक शास्त्र है, कोई एक वैसी विद्या है जिसके माध्यम से आने वाले समय को सैकड़ों वर्ष पूर्व में ही बताया जा सकता है। आज उस विद्या के माध्यम से आप लोगों के स्नेह को पाकर के मैंने यह वीडियो इसलिए दे रहा हूं कि सुबह से ही जैसे वोट खुलना प्रारंभ हुए, हजारों लोगों ने मुझसे कहा कि गुरुजी आपकी कथनी के अनुसार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और आने वाले समय में जैसे ही भाजपा का मुख्यमंत्री एनडीए के सहयोग से जो भी होगा उसकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा और आने वाले समय में कितना प्रबल योग के साथ में। लेकिन एक बात मैं इस वीडियो के माध्यम से अवश्य कहना चाहता हूं, ये सरकार 5 वर्ष तक महाराष्ट्र की जनता की सेवा कर सकेगी और जो ऐसे ऐसे कार्य संपन्न होंगे जो अभी तक नहीं हुए हैं, यहां तक है प्रगति होगी। महाराष्ट्र की जनता एक बार फिर सराहेगी। जो मुख्यमंत्री होगा एक ऐसा आपके सामने चेहरा जो जाना पहचाना, चिर प्रतीक्षित, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कहता हूं लेकिन मैं देवेंद्र फडणवीस जी को जरूर कहता हूं, इनके भाग्य बड़े प्रबल हैं। उस प्रबलता के आधार पर मंगल इनका कुलदीपक योग बनाता है जो द्वितीय है और द्वितीय मंगल, द्वितीय भी जनता की सेवा अर्थात पारिवारिक स्थान का मालिक है, दशम में विराजित है। इसलिए मंगल का प्रभाव, बुधादित्य योग का प्रभाव इनके लिए प्रबलता दे रहा है। आपके समक्ष इस वीडियो को मैं इतना ही, क्योंकि अधिक बड़ा ना हो, केवल जनता की विशेष आग्रह के कारण मैंने 100% महाराष्ट्र पर की गई भविष्यवाणी सत्य हुई है और आप सबसे आग्रह है कि कुछ ही दिनों में जैसे ही अन्य प्रांतों के आधार पर आगे आने वाले बिहार में क्या होगा, अन्य प्रदेशों में क्या होगा, सब आपके समक्ष रखता रहूंगा। तब तक हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें कि गुरुजी ने जो कहा था वो सत्य हुआ है। आप सबका स्नेह का आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।